आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के साइंस जो आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं साइंस से क्वेश्चन, जिसमें 20 कंटेंट होते हैं और 10 क्या होते हैं, पेडोलॉजी होते हैं। तो हम चलिए आज पेपर 2 के साइंस के कंटेंट देखते हैं, जिसका पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखेंगे पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण क्या होता है? पादपों में पोषण माने पादप माने होता है पेड़ पौधा, उसका पोषण देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, कहता है सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। जितने भी जीव हैं सबके लिए क्या दोस्तों, भोजन आवश्यक है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। याद रखिएगा कि सभी जीवों के लिए क्या है, भोजन आवश्यक है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भोजन के घटक कौन कौन है। तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। दूसरा पॉइंट कहता है कि भोजन वे घटक हैं, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम पोषक कहलाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। तो पोषक के बारे में देखा जाए तो घटक क्या सब हो गया, आपको पहले बता दिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण क्या है, तो पोषक तत्व है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग करने की विधि को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, जिसको स्वयं पोषी भी कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषण, जिसको विषम पोषी भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, सपोषण किसको कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है, अर्थात खुद वो बना लेती है, हम वैसे पोषण को कहते हैं स्वपोषण। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, मुख्य रूप से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है परपोषण या विषम पोषी। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव या पादपों से प्राप्त करते हैं, उसे हम परपोषण कहलाती है या विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, बंदर, ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि पादप अर्थात पेड़ पौधा के पोषक के घटक। तो पूछ देगा कि पादप के पोषक के घटक निम्न से कौन है। तो याद रखिएगा जल, जिसको हम H2O कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2, सूर्य प्रकाश, खनिज लवण, ये जो है ये क्या है, पादप के पोषक घटक हैं। और ये पोषक घटक जो होते हैं पादप अपने परिवेश से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात ये सभी पदार्थ पेड़ पौधा के परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये क्वेश्चन देखिए, यही पॉइंट से एक बार क्वेश्चन सीटेट में आया था कि पेड़ पौधों की खाद की फैक्ट्री पेड़ पौधे में किस अंग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट है कि पत्तियों को पादप की खाद की फैक्ट्री कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं, पादप की खाद की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ अर्थात मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी में जो उपस्थित जल एवं खनिज होते हैं वे पेड़ पौधे अपने जड़, जिसको मूल कहते हैं, उसके द्वारा अवशोषित करते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और जितने भी जल और खनिज लवण होते हैं वे जड़ क्या करते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। पत्ती की सतह पर क्या होता है, उपस्थित एक छोटा छोटा छिद्र होते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं। उस रंध्र द्वारा वायु क्या होते हैं, वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्रवेश करते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, और रंध्र क्या होते हैं, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं, माने जो
द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? रंध्र कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं जो खनिज होते हैं वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक क्या होते हैं? पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। वाहिकाएं जो होती है जो नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। ये कहा जाए कि पेड़ पौधे में जो वाहिकाएं होते हैं वो जड़ में भी फैला होता है, तना में भी होता है और शाखाओं पत्तियों में भी फैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोषक पदार्थ को पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि पत्ती तक पोषक पदार्थ को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो हम कह सकते हैं वाहिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इस मार्ग को सतत मार्ग कहते हैं। और ये वाहिकाएं जो हैं वाहिकाओं को ही हम क्या कहेंगे? सतत मार्ग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? एक हरा रंग का वर्णक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों में सहायता करती हैं। और ये क्लोरोफिल क्या होती है? पत्तियों को सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। सौर ऊर्जा का जो उपयोग है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे क्या करते हैं? खाद्य को संश्लेषण में करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपको कि खाद्य संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तैयार कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाता है। इसमें क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ से आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, तो हम कहेंगे क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निमुक्त होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया करती है पेड़ पौधे जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ती है अर्थात ऑक्सीजन निमुक्त करती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करती है अर्थात ऑक्सीजन गैस निकालती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की संपन्न होना दर्शाता है। जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसमें क्या होती है? स्टार्च उपस्थित हो जाती है। और यही स्टार्च जो उपस्थित रहती है यही दिखाती है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न हुआ है। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तना एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत उपयोगी पॉइंट है ये कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तना एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियों शक्ल अथवा शूल रूपी हो जाती है। ये पॉइंट को फिर से ध्यान से समझिएगा। कहता है मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए, जल को क्या करने के लिए? क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती हैं वो शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। किसको कम करने के लिए? तो जल क्षय को अर्थात जल की खपत को कम करने के लिए। इन पादपों की तने हरे होते हैं। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनकी तने क्या होती हैं? हरे होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की कार्य करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण अर्थात रंग की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों की जो अतिरिक्त होती हैं वो अन्य वर्ण के पत्तियों में भी क्या होते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होती है।
परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। ये सामान्यतः जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। ये जो होते हैं दूसरे जीवों की वृद्धि के कारण हो जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं शैवाल के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल की बात। तो शैवाल का रंग हरा होता है। शैवाल का भी रंग कैसा होता है दोस्तों? तो हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये शैवाल क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल उपस्थित होती है तथा ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, शैवाल क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है उसके द्वारा क्या करते हैं? पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं तथा इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो हम उपयोग करते हैं वो खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में करते हैं। इसके बाद कहता है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ है, अर्थात प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। पहले बताएं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होते हैं। यह नाइट्रोजनी पदार्थ है, मतलब क्या? ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में कि पौधे जो होते हैं मिट्टी से नाइट्रोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अमरबेल के बारे में। चलिए देखते हैं अमरबेल के बारे में। अमरबेल यह पादप है। अमरबेल क्या है? यह पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अमरबेल जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ये अपना भोजन अन्य पादपों से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, अर्थात जिस पर ये आधारित होते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो है परजीवी जीव है, अर्थात ये क्या है? परजीवी है। जैसे हम बात करें अमरबेल जो है परजीवी के बारे में, जैसे तो दूसरा परजीवी हो गया अमरबेल, एक तो हो ही गया। इसके बाद हो गया मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक। या बहुत सारे होते हैं परजीवी जीव। इसके बाद है कटवर्णी पौधा, जिसको हम पीचर पादप कहते हैं। कटवर्णी जो होते हैं यह कीटभक्षी पादप है, अर्थात कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे हैं। यह आंशिक रूप से सपोषी और विषमपोषी होते हैं। यह आंशिक रूप से क्या होते हैं? सपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं अर्थात दूसरे पे भी निर्भर रहते हैं। इसमें पत्ती का रूपांतरित भाग घरे के समान दिखाई देते हैं। इसका जो पत्ती होता है उसका रूपांतरित जो भाग होता है वह घरे के समान दिखाई देता है। जब कीट घरों में प्रवेश करते हैं तो वे रोमों के बीच फंस जाता है। जब कीट उस घरा में क्या होता है? प्रवेश करता है तो पत्तियों में जो रोम होते हैं उसमें वो फंस जाते हैं तथा घरे में उपस्थित पाचन रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और घरे में जो पाचक रस उपस्थित होते हैं उसके द्वारा उसका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है। ये पौधे मुख्यतः क्या करते हैं? दलदली वाले मिट्टी में उगते हैं। ये पौधे कहाँ उगते हैं? मुख्य रूप से दलदली वाले मिट्टी में उगते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होती है। दलदली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। याद रखिएगा कि दलदली वाली जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर भक्षण करता है, अर्थात खा लेता है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कीटों को पकड़कर खाते हैं। इसके बाद कहता है कीटभक्षी पौधे के अन्य उदाहरण हैं जैसे बीनस, फ्लाई ड्रेप तथा सनड्यू। ये क्या है? कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपादन करते हैं, अर्थात वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भी अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद है मृत जीवी पोषण। ध्यान दीजिएगा, मृत जीवी पोषण क्या है? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण में क्या होता है कि मरे हुए जीव या कूड़ा करकटों से जीव क्या करता है? अपना भोजन
जैविक पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। मृतजीवी प्रणाली का उपयोग करने वाले जो जीव होते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी प्रणाली का उपयोग करके जो जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं मृतजीवी जीव। इसकी विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के जीव एक दूसरे प्राणी की सतह पर, इस प्रकार के जो जीव होते हैं दूसरे प्राणियों की तरह मुख नहीं होता है। याद रखिएगा, इस प्रकार के जीव को दूसरे प्राणियों की तरह जीव मुख नहीं होते हैं। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, पेड़ पौधे के समान भी नहीं होगा। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भी अपना भोजन नहीं बनाती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है। इसके बाद एक कवक के बारे में देखेंगे जिसको हम फंजाई कहते हैं। तो कवक क्या होते हैं, कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवक क्या होते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये नम और उष्ण स्थानों पर भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक परिस्थितियां प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, कवक सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में देखने को मिलेंगे। गेहूं के फसल कवकों द्वारा भी नष्ट होती है। गेहूं के जो फसल है वो कवकों द्वारा भी नष्ट होते हैं। कुछ कवक के द्वारा औषधि का भी निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ कवक के द्वारा क्या होता है, औषधि का भी निर्माण किया जाता है। इसके बाद आपको सहजीवी संबंध, ये बार बार एग्जाम में आता है। सहजीवी संबंध कहता है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहलाती है या कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण की बात किया जाए तो कुछ कवक पौधों की जड़ों में होते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इसके बाद हम लाइकेन की बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कितना बार। लाइकेन दो मुख्य जीव होते हैं, भागीदारी लेते हैं लाइकेन में, एक शैवाल और एक कवक। ध्यान दीजिएगा, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 2023 के भी सीटेट एग्जाम में जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन, तो कवक। किसको, तो शैवाल को। तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इसके बाद है पादप मृदा। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप जो है मृदा से क्या करते हैं, खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इसकी मात्रा मृदा में कम हो जाती है। तो किसकी, तो खनिज की मात्रा किसमें, मृदा में कम हो जाती है। तो उर्वरक एवं खाद की बात किया जाए तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पौधे नाइट्रोजन के विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन के विलय रूप को ही क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब है राइजोबियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।